Good morning, dear students. Today I teach you about Movements books first chapter, The Lost Child, part second, फुटपाथ। यहाँ तक क्लियर कर दिया था पहले ही पार्ट फर्स्ट में। पार्ट नंबर 2, he ran towards his parents' galley and walked abreast of them for a while, being however soon left behind, attracted by the little insects and worms along the footpath that were teeming out from their hiding places to enjoy the sunshine. ही रैन वह दौड़ा टूवर्ड्स मीस की ओर, हिज पेरेंट्स पे अपने माता पिता की ओर, गैली मीस प्रसन्नतापूर्वक, वह प्रसन्नतापूर्वक अपने माता पिता की ओर दौड़ा। एंड वॉकड और चला, एब्रेस्ट मीस होता है बराबर में, ऑफ देम मीस उनके, और उनके बराबर में चला। फॉर ए व्हाइल मीस होता है कुछ समय के लिए, यानी वह कुछ समय के लिए उनके बराबर में चला और प्रसन्नतापूर्वक उनकी अपने माता पिता की ओर ही दौड़ा। विंग मीन्स होकर, हाउएवर मीन्स फिर भी, सून मीन्स शीघ्र ही, वह लेफ्ट मीन्स छूट गया, बिहाइंड मीन्स पीछे, लेकिन फिर भी वह पीछे ही छूट गया। वो अट्रैक्टेड मीन्स आकर्षित हो गया था, बाय द लिटिल इंसेक्ट्स एंड वर्म्स, जो छोटे इंसेक्ट्स जो कीड़े थे, एंड वर्म्स कीड़े मकोड़े, छोटे कीड़े मकोड़ों के द्वारा आकर्षित होकर वह पीछे ही छूट गया था। एलोंग मीन्स पर द फुटपाथ, जो फुटपाथ पर छोटे कीड़े मकोड़े थे। दैट मीन्स जो कि बर्मीज थे। टीमिंग आउट, टीमिंग आउट का मतलब है कमिंग आउट, जो बाहर आ रहे। टीमिंग आउट मतलब जो कमिंग आउट बाहर आ रहे थे। फ्रॉम देयर हाइडिंग प्लेसेस, जो हाइडिंग मीन्स छिपे हुए थे, प्लेसेस मीन्स स्थानों पर। टू एंजॉय मीन्स आनंद लेने के लिए। द सनशाइन मीन्स होता है धूप का, और धूप का आनंद लेने के लिए वो छिपे हुए स्थानों से बाहर को आ रहे थे। टीमिंग आउट, कमिंग आउट, बाहर आ रहे थे। पूरे पैराग्राफ का मीनिंग हुआ कि यानी वह अपने माता पिता की ओर प्रसन्नतापूर्वक दौड़ा और वह उनके साथ साथ चला कुछ समय के लिए, लेकिन वह फिर भी पीछे छूट गया छोटे कीड़े मकोड़ों के द्वारा आकर्षित होने के द्वारा, जो कि फुटपाथ पर और अपने छिपे हुए स्थानों से धूप का आनंद लेने के लिए बाहर को आ रहे थे। कम चाइल्ड कम, हिज पेरेंट्स कॉल्ड फ्रॉम द शेड ऑफ अ ग्रोव वेयर दे हैड सीटेड themselves on the edge of a well। तो उन्होंने कहा कि कम मीन्स आओ, चाइल्ड बच्चे कम आओ। हिज पेरेंट्स उसके माता पिता ने, कॉल्ड मीन्स बुलाया, फ्रॉम द शेड मीन्स होता है छाया से, ऑफ अ ग्रोव, ग्रोव का मतलब है यहाँ वृक्षों का गोल झुंड, जो गोल आकृति में, जो शेप में जो वृक्ष थे, उनकी छाया से उन्होंने बुलाया, उसके माता पिता ने उसके बुलाया कि कम चाइल्ड कम। वेयर मीन्स जहाँ पर, दे मीन्स वे हैड सीटेड बैठे हुए थे, देम सेल्फ मीन्स स्वयं ही, ऑन द एज वो किनारे पर बैठे हुए थे, ऑफ अ वेल मीन्स होता है कुएं के। तो उसके माता पिता ने और वृक्षों के गोल वृक्षों के झुंड की छाया से और बुलाया बच्चे को, जहाँ पर वे स्वयं ही एक कुएं के किनारे पर बैठे हुए थे। ही ran towards them, वह उनकी ओर दौड़ा। A shower of young flowers fell upon the child as he entered the grove, and forgetting his parents, he began to gather the raining petals in his hands। तो आ मीन्स एक सोअर मीन्स एक बौछार, ऑफ यंग फ्लावर्स, ये छोटे छोटे फूलों की जो बौछार थी, छोटे छोटे फूल से झड़ रहे थे वो, जो फेल मीन्स गिर रहे थे, अपॉन द चाइल्ड, बच्चे के ऊपर छोटे छोटे जो फूल थे वो गिर रहे थे।
एज मीन्स जैसे ही मीन्स उसने, एंटर्ड मीन्स प्रवेश किया, द ग्रोव मीन्स होता है जो वृक्षों का झुंड था, जैसे ही उस वृक्षों के झुंड में उसने प्रवेश किया तो जो छोटे छोटे फूल थे वो उसके ऊपर झड़ रहे थे या उसके ऊपर गिर रहे थे। एंड फॉरगेटिंग और वह भूल गया, हिज पेरेंट्स और वह अपने माता पिता को भूल गया। ही बिगेन टूगेदर और उसने इकट्ठा करना शुरू कर दिया, कलेक्ट करना शुरू कर दिया, द रेनिंग पेटल्स, जो पेटल्स जो पंखुड़ियाँ होती हैं जो उसके पुष्पों जो फूलों की, तो उसकी जो रेनिंग उसकी वर्षा हो रही थी मतलब वो गिर रहे थे, उसके लिए उन्होंने कलेक्ट करना शुरू कर दिया। गैदर इन हिज हैंड्स, अपने हाथों में उसने क्या किया, उन फूलों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। पेटल्स पंखुड़ियाँ होती हैं फूलों की जो निकलती हैं, इसका अर्थ हुआ पूरे का कि छोटे फूलों की जो बौछार थी वो बच्चे के ऊपर गिर रहे थे, छोटे फूल गिर रहे थे। जैसे ही उसने उस वृक्षों के झुंड में प्रवेश किया जो गोल आकृति में थे और अपने माता पिता को भूल गया, और उसने अपने हाथों में जो बरसते हुए या गिरते हुए पंखुड़ियों को फूलों की इकट्ठा करना शुरू कर दिया। बट लो, ही हर्ड द कमिंग ऑफ doves and ran towards his parents shouting, the dove, the raining petals dropped from his forgotten hands। बट लेकिन उसने कहा लो, लो का मतलब है लुक, शॉर्ट में है लुक, देखो। ही हर्ड, उसने सुना, द कमिंग, सॉरी कमिंग नहीं, क्यूइंग, उसने सुना, क्या सुना, क्यूइंग, क्यूइंग का मतलब होता है गुटरगू करने की जो आवाज़ होती है। ऑफ डव्स मीन्स होता है कबूतर फाकता या कबूतर जो कबूतर होता है उसकी ये गुटरगू करने की जो आवाज़ को सुना। एंड रैन और दौड़ा, टूवर्ड्स मीन्स की ओर, हिज पेरेंट्स और वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा, शाउटिंग चिल्लाता हुआ, द डव द रेनिंग पेटल्स, उसने कहा कबूतर कबूतर, और द जो रेनिंग पेटल्स थे मतलब जो उसकी बरसती हुई पंखुड़ियाँ थी फूलों की, वो ड्रॉप्ड मीन्स गिर रही थी, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, और उसके हाथों से वो गिर रही थी, जो भूल गया तो उसके भूले हुए हाथों से, मतलब जो पंखुड़ियाँ उसके हाथ में थी वो गिर रही थी, वो उसका ध्यान था जो सभी वो डब की ओर चला गया था। तो लेकिन देखो वह उसने कबूतर की आवाज़ को सुना, कबूतर की आवाज़ है ये, साउंड है क्यूइंग मतलब गुटरगू करने की, और वह अपने माता पिता की ओर दौड़ा चिल्लाता हुआ कि कबूतर कबूतर, द डब मीन्स होता है कबूतर फाकता। द जो रेनिंग पेटल्स थे मतलब जिसकी जो पंखुड़ियाँ थी, पेटल्स जो फूल की जो पंखुड़ियाँ थी जो उसके हाथ में थी, जो ड्रॉप्ड में गिर रही थी, फ्रॉम हिज फॉरगॉटन हैंड्स, उसके भूले हुए हाथों से, मतलब जो भूल गया था तो उसके हाथों से गिर रही थी वो। कम, चाइल्ड कम, दे कॉल्ड टू द चाइल्ड हु हैड नाउ gone, running in wild capers round the banyan tree, and gathering him up they took the narrow winding footpath which led to the fair through the mustard fields। कम चाइल्ड कम, बच्चे आओ, दे कॉल्ड उन्होंने पुकारा, टू द चाइल्ड बच्चे के लिए, हु मीन्स जो, हैड नाउ मीन्स अब गॉन जा चुका था, रनिंग दौड़ता हुआ, इन वाइल्ड कैपर्स में, वाइल्ड कैपर्स में जा चुका था, मतलब वाइल्ड का मतलब वो बेकाबू होता हुआ, हाँ जंगली होता है वाइल्ड लेकिन जंगली नहीं, बेकाबू होता कैपर्स, डांस करता हुआ बेकाबू होकर के दौड़ता हुआ वो चला गया था। राउंड मीन्स चारों ओर, द बनियान ट्री बरगद के पेड़ के चारों ओर वह नाचता हुआ डांस करता हुआ बेकाबू होकर के दौड़ता हुआ जा रहा था। एंड मीन्स और गैदरिंग, गैदरिंग इकट्ठा करते हुए, हिम अब उसे इकट्ठा करते हुए, उनको इकट्ठा करते हुए, दे मीन्स टुक मीन्स ले गया, नैरो मीन्स संकीर्ण, जो उसको लेके, नैरो संकीर्ण कम चौड़ा होता है, विंडिंग फुटपाथ, और जो उसका विंडिंग का मतलब होता है घुमावदार, जो फुटपाथ था पैदल चलने का रास्ता जो घुमावदार था टेढ़ा मेढ़ा और संकीर्ण था, उसकी उस पर ले गया वो।
विच मीन्स जो लेड मतलब लीड की सेकेंड फॉर्म, लेड जुड़ा हुआ था टू द फेयर, जो मेले से जुड़ा हुआ था, जिसका जो टेढ़ा मेढ़ा रास्ता था संकीर्ण। थ्रो मीन्स सेव कर द मस्टर्ड फील्ड्स, जो कि सरसों के खेत से, मस्टर्ड फील्ड्स होते सरसों के खेत से और मेले तक ये जुड़ा हुआ था। तो उसका नहीं, बच्चे आओ उन्होंने पुकारा, बच्चे के लिए बच्चे आओ, जो दौड़ता हुआ बेकाबू होकर के और नाचता हुआ जा चुका था बरगद के चारों ओर गोल चक्कर लगाते हुए, और उसने उनको गैदरिंग किया, मतलब गैदरिंग हिम अप। गैदरिंग का मतलब इकट्ठा करना, लेकिन यहाँ इकट्ठे का मतलब है वो उनमें इकट्ठा हो गया। उसके पेरेंट्स थे और अपना स्वयं जा कर के, हिम मीन्स अपना स्वयं ही, अब उसमें जाके इकट्ठा हो गया, मतलब उनमें मिल गया। तो दे टुक, फिर उन्होंने क्या किया, दे टुक वो ले गए, नैरो मीन्स संकीर्ण कम चौड़ा, विंडिंग मीन्स होता है घुमावदार टेढ़ा मेढ़ा, फुटपाथ कच्चे रास्ते पर ले गए जिसमें पैदल चलने का जो होता है, विच मीन्स जो लेट जुड़ा हुआ था टू द फेयर मेले से। थ्रो द मस्टर्ड फील्ड्स, सरसों के खेत से और मेले तक वो रास्ता था वो जुड़ा हुआ था। As they neared the village, the child could see many other footpaths full of throngs converging to the whirlpool of the fair, and felt at once repelled and fascinated by the confusion of the world he was entering. एज मीन्स जैसे, दे मीन्स वे, नियर्ड मीन्स पास पहुंचे, द विलेज मीन्स गांव के, जैसे ही वे गांव के पास पहुंचे, द चाइल्ड मीन्स बच्चा, कुड सी मीन्स देख सका, उसने मैनी मीन्स अनेक, अदर मीन्स दूसरे फुटपाथ्स, उसने दूसरे फुटपाथ्स को भी देखा, पैदल चलने के दूसरे रास्ते थे उनको भी देखा था उसने। जब उसको देखा उसने, जो फुल मीन्स भरे हुए थे, और थ्रॉन्ग्स मतलब वो थ्रॉन्ग से भरे हुए थे, किससे, क्राउड्स भीड़ से भरे हुए थे। कन्वर्जिंग, वो कन्वर्जिंग हो रहे थे, मतलब मीट हो रहे थे, वो मिल रहे थे। टू द व्हर्लपूल मीन्स होता है भंवर ऑफ द फेयर, जो मेले के लिए भंवर जा रहा था, पूरी भीड़ जा रही थी, उमड़ा हुआ वह उससे मिल रहे थे। एंड फेल्ट, उसने महसूस किया, एट वंस तुरंत ही, और उसने तुरंत ही महसूस किया कि वो रिपेल्ड, उसने तुरंत ही रिपेल्ड यानी पीछे की ओर को उसने महसूस किया, पीछे तुरंत ही उसने पीछे को देखा। एंड मीन्स और फैसिनेटेड, वो फैसिनेटेड हो गया, मतलब चार्म्ड हो गया, आकर्षक हो गया, लुभा गया। बाय द कन्फ्यूजन मीन्स होता उस भ्रम से, ऑफ द वर्ल्ड मीन्स संसार के, जो ही वाज एंटरिंग जिसमें वह प्रवेश कर रहा था। यानी जैसे ही वे और गांव के पास पहुंचे, तो जो बच्चा था वो देख सका अनेक फुटपाथों को, जो कि भीड़ से भरा हुआ था, और वो मेले के उस व्हर्लपूल, जो भंवर था, उस भीड़ था, उससे मिला हुआ था। और उसने तुरंत ही महसूस किया कि वो पीछे वाले से वो उसने थ्रोबैक हो गया, वो आखिर मतलब उसने पीछे को देखा, और चार्म्ड हो गया, आकर्षित हो गया, फैसिनेटेड मीन्स चार्म्ड, आकर्षित हो गया। बाय द कन्फ्यूजन मीन्स होता है उस भ्रम से, ऑफ द वर्ल्ड, संसार के जो संसार के भ्रम से वो था, वो आकर्षित हो गया, अपनी इतना भीड़ और सब कुछ। ही वाज एंटरिंग जिसमें कि वह प्रवेश कर रहा था। अ स्वीट मीट सेलर हॉक्ड गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी at the corner of the entrance, and a crowd pressed round him, counter at the foot of an architecture of many colored sweets
डेकोरेटेड विद लीव्स ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। अ स्वीट मीट मतलब एक मिठाई बेचने वाला, सेलर मीन्स विक्रेता, एक मिठाई बेचने वाला था। वो हॉक्ड, हॉक से बनता हॉक और फेल लगाने वाला, मतलब वो आवाज़ लगा रहा था, ये सकते हैं। वो हॉक मतलब आवाज़ लगा रहा, चिल्ला रहा था, आवाज़ लगा रहा था। हॉक्ड क्या आवाज़ लगा रहा था? वो आवाज़ का नाम है गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, ये आवाज़ लगा रहा था। कहाँ पर? एट द कॉर्नर मीन्स कोने पर, ऑफ द एंट्रेंस मीन्स होता है प्रवेश द्वार, जहाँ से उसमें प्रवेश कर रहे थे फेयर में, उसके प्रवेश द्वार पर ही ये। एंड मीन्स और क्राउड मीन्स ये कि भीड़ थी, वो प्रेस्ड राउंड, जो प्रेस्ड कर रही थी। राउंड मीन्स होता है गोल। हिज काउंटर, और उसके जो काउंटर था, उस काउंटर पर जो भीड़ थी वो राउंड प्रेस्ड कर रही थी, मतलब उस पर दबाव डाल रही थी। एट द फुट मीन्स जो पैर था, ऑफ एन आर्किटेक्चर मीन्स होती है स्थापना, स्थापत्य जो था उसका स्थापत्य था आर्किटेक्चर। ऑफ मैनी मीन्स अनेक, कलर्ड मीन्स रंगों का, अनेक रंगों का स्थापत्य था। एट द फीट स्वीट्स मिठाइयों का, जो डेकोरेटेड मीन्स सजा हुआ था, विद लीव्स पत्तियों से सजा हुआ था। ऑफ सिल्वर मीन्स सिल्वर एंड गोल्ड की, जो सिल्वर गोल्ड जो होता है जो लीव्स लगा देते हैं, जो चांदी जैसा और सोने जैसे, उनसे सजा हुआ था। तो एक मिठाई बेचने वाला और आवाज़ लगा रहा था गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फ़ी, जलेबी, जो कि प्रवेश द्वार के कोने पर था, और जो कि भीड़ थी उस पर एक जो काउंटर था उस पर गोलाई में, राउंड में, और उस पर दबाव डाल रही थी। और जो उसकी स्थापत्य था, एक फुट पर जिसका जो स्थापत्य था वो अनेक रंगों की मिठाइयों का, जो कि सिल्वर और चांदी और सोने की पत्तियों से मतलब वो सजा हुआ था, उसका जो काउंटर था बहुत अच्छी तरह से। द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड एंड हिज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट। द चाइल्ड मीन्स जो बच्चा था, स्टेयर्ड मीन्स उसने, बच्चे ने घूरा, ओपन आइड खुली हुई आंखों से, एंड हिज माउथ और उसके मुंह में, वाटर्ड मीन्स पानी भराया, फॉर मीन्स के लिए, द बर्फी बर्फी के लिए, दैट मीन्स जो वाज मीन्स थी, मीन्स उसकी फेवरेट मीन्स प्रिय, स्वीट मीन्स मिठाई थी, बर्फी जो बच्चे की प्रिय मिठाई थी, उसे देख करके उसके मुंह में पानी भराया। आई वांट दैट बर्फी, उस बच्चे ने कहा मैं उस बर्फी को चाहता हूँ। ही स्लोली मरमर्ड, उसने स्लोली धीरे धीरे से, मरमर्ड मीन्स कहा, उसने बहुत धीरे धीरे से कहा, मंद आवाज में कहा, मैं उस बर्फी को चाहता हूँ। बट ही हाफ न्यू एज ही बेग्ड दैट हिज प्ली वुड नॉट बी heeded because his parents would say he was greedy. बट लेकिन ही हाफ, आधा, न्यू अनमने मन से ही भी मतलब आधे से जानता था। एज जैसे ही मिस उसने बेग्ड, जैसे ही उसने विनती की, बेग्ड मिस विनती प्रार्थना की, तो वह जानता था, आधा इतना जानता था, दैट की हिज प्ली जो उसकी प्रार्थना है ना, वुड नॉट बी हीडेड, उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा। बिकॉज क्योंकि हिज पेरेंट्स उसके जो माता पिता हैं ना, वो वुड से वो कहेंगे कि ही वॉज ग्रेडी, कि वह लालची है, उसके माता पिता कहेंगे कि वह लालची है। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन। सो इसलिए विदाउट मीन्स बिना, वेटिंग मीन्स इंतजार किए हुए, फॉर एन आंसर और एक उत्तर का बिना इंतजार किए हुए ही मूव्ड ऑन, वह चल दिया उन्हें कि ये नहीं दिलवाएंगे अब। A flower seller hogged a garland of गुलमोहर, a garland of गुलमोहर। A flower मीन्स एक फूल, सेलर मीन्स होता है बेचने वाला, एक वो भी क्या कर रहा था, हॉग्ड, वो भी आवाज लगा रहा था, क्या कह रहा था, गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, अ गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला। द चाइल्ड मीन्स बच्चे, सीम्ड इरेस्टिवली ड्रॉन,
तो चाइल्ड मीन्स बच्चा था, वो सीम्ड प्रतीत हुआ एक्सट्रीमली ड्रॉन, और बच्चा था उसको पाने के लिए उत्सुक था। ही वेंट टूवर्ड्स द बास्केट वेयर द फ्लावर्स ले heaped and half murmured, I want that garland. He went, वह गया, towards मीन्स की ओर, द बास्केट वह टोकरी की ओर गया, वेयर जहाँ पर द फ्लावर्स मीन्स जो फूल थे, ले मीन्स रखे हुए थे, हीप्ड ढेर में रखे हुए थे, एंड हाफ मीन्स आधे, मरमर्ड और उसने मरमर्ड मीन्स होता है धीरे से कहना, और उसने आधे मन से ही कहा, धीरे से कहा, आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं उस माला को चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाई हिम दोज फ्लावर्स बिकॉज दे वुड से दैट दे वर चीप। बट लेकिन ही वेल मीन्स अच्छी तरह से नहीं जानता था हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, कि वो वुड रिफ्यूज, वो मना करेंगे, रिफ्यूज होना मना करना, स्वीकार करना, टू बाई खरीदने के लिए हिम उससे, दोज फ्लावर्स मीन्स होता है उन फूलों को खरीदने से वो मना करेंगे, बिकॉज क्योंकि दे वुड से वो कहेंगे, दैट की दे वर, कि दे मीन्स वे वर मीन्स थे चीप, कि वे सस्ते हैं, चीप मीन्स होता है सस्ता। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, सो इसलिए विदाउट वेटिंग बिना इंतजार किए हुए ही, फॉर एन आंसर एक उत्तर का, ही मूव्ड ऑन वह चला गया, और वह चला गया। A man stood holding a pole with yellow, red, green and purple balloons flying from it. A man एक आदमी stood मीन्स खड़ा हुआ था, holding पकड़े हुए, a पोल मीन पोल है ये, तो एक पोल को पकड़े हुए खड़ा हुआ था। पोल होता है जैसे कोई स्टिक है, या स्टिक कह सकते हैं पोल, या फिर कह सकते हैं कि जो कोई बांस पर उस पर जो डंडे पर लगा लेते हैं। विद येलो मीन्स पीला, रेड मीन्स लाल, ग्रीन मीन्स हरे एंड पर्पल मीन्स बैंगनी, बैलून्स मीन्स गुब्बारे थे, वो फ्लाइंग मीन्स उड़ रहे थे फ्रॉम इट, इससे जो पोल से बंधे हुए थे ना, वो लाल, पीले, हरे और बैंगनी रंग के गुब्बारे थे, उड़ रहे थे। द चाइल्ड वाज सिंपली, जो बच्चा था साधारण रूप से ही वो कैरीड अवे, कैरी मीन्स होता है ले जाना, ले गया मतलब ले जाना तो है नहीं, बच्चा ले गया ऐसा नहीं है, मतलब यहाँ पर है एक्साइटेड, कैरीड का मतलब क्या है, एक्साइटेड, बच्चा साधारण रूप से ही उत्तेजित था, एक्साइटेड अवे, किसके द्वारा, बाय द रेनबो, उस इंद्रधनुष की ग्लोरी, उस गौरव के द्वारा, ऑफ देयर मीन्स उनके जो सिल्कन कलर्स, जिस मतलब रेशमी जो कलर्स मीन्स रंग था, एंड ही वाज फिल्ड वह भरा हुआ था, ही वाज फिल्ड वह भरा हुआ था, विद एन ओवरहेलमिंग डिजायर, वह ओवरहेलमिंग होता अति उत्साहित, डिजायर मीन्स इच्छा से भरा हुआ था, टू पजेस मीन्स रखने की, देम मीन्स उनको सभी को, और उन सभी को रखने की, लेने की गुब्बारों को, और वह उस उत्साह से भरा हुआ था, वह जो रेशमी रंग के उनकी जो इंद्रधनुष के गौरव से, क्योंकि ऐसे इंद्रधनुष में रंग होते हैं ना कई, इस तरह से रंग बिरंगे थे वो सभी, और वो उड़ रहे थे गुब्बारे, तो उन सभी को रखने की उसकी इच्छा थी। बट ही वेल न्यू हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाई हिम द बैलून्स बिकॉज दे वुड से ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज। बट लेकिन ही वेल वह जानता था, नहीं वो अच्छी तरह से जानता था कि हिज मीन्स उसके पेरेंट्स मीन्स माता पिता हैं, वो वुड नेवर बाई कभी नहीं खरीदेंगे हम उसके लिए बैलेंस मीन्स गुब्बारे, बिकॉज क्योंकि दे वुड से वो कहेंगे कि ही मीन्स वह बाज मीन्स था, टू ओल्ड वह इतना अधिक ओल्ड हो गया है, मतलब बड़ा हो गया है, बुरा नहीं कहेंगे, टू प्ले मीन्स खेलने के लिए, विद सच टॉयज, भाई ऐसे खिलौने खरीदने के लिए वह इतना अधिक बड़ा हो गया है कि ऐसे इनसे खरीदेगा खेलेगा, तो वैसे कहेंगे, वो यह जानता, अच्छी तरह जानता था। सो ही वॉकड ऑन फार्दर, सो इसलिए है वॉकड वह चला, ऑन फार्दर वह आगे की ओर
चला। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आज यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। थैंक्स।